बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसन शाम, एक बहुत ही अहम वीलॉग के साथ। मेरे पाकिस्तानियों, जो कुछ मैंने कहा था वो सच साबित हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपने वीलॉग्स में पहले कह दिया था कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में अभी भी वो लोग मौजूद हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और ये बात सच साबित हो गई है। मैंने उस वक्त कहा था कि बैरूनी साजिश, फिर अंदरूनी साजिश और फिर अपनी सफ़ों में साजिश, कोई भी प्लानिंग हो उसे स्टेप बाय स्टेप चेज़ किया जाता है। अगर वो चेज़ेबल ना हो, शिकस्त के बाद शिकस्त मिल रही हो, तो फिर अंदर से वार किया जाता है, और यही हमारी तारीख़ है। गुज़श्ता रोज़ कोर कमेटी के इजलास में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कुछ अरकान पर बरहम हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं, मुझे बाईपास करने की कोशिश ना करें। इमरान खान ने कोर कमेटी अरकान को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ट्वीट करने को कहा और पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए शीरी मिजारी को निगरान बना दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि गेम पलटना शुरू हो चुकी है, इमरान खान को आगाह कर दिया गया है कि आपकी पार्टी में कुछ लोग आपको बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतात रहें। कल लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात तकरीबन 3.5 घंटे जारी रही। मुलाकात में दबाव के बावजूद मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हुआ और फैसला हुआ कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इस मुलाकात में पंजाब हुकूमत की तब्दीली की सूरत में वज़ीर आला के लिए हमजा शहबाज शरीफ और दीगर नामों पर भी गौर किया गया। अच्छा, कल वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कल शहबाज शरीफ के हमरा थे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक गुफ्तगू नहीं होगी। आर्मी चीफ की तैनाती पर नवंबर में मशावरत का आगाज़ होगा। अब एक वज़ीर कुछ कह रहा है और दूसरा वज़ीर कुछ। आप खुर्रम दस्तगीर को गलत साबित करें या फिर ख्वाजा आसिफ को। और ये मुमकिन ही नहीं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलने गए हों और इस इशू पर बात ना की हो। ये हमेशा इकट्ठे ही ऐसे इश्यूज पर होते हैं। यहाँ इस मुल्क में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सैलाब ने तबाही मचा कर रख दी है। बिजली के बिल देखकर लोग खुदकुशियां करने को तैयार हैं। डॉलर कहां से कहां जा रहा है, कोई फिक्र नहीं। जब से ये हुकूमत में आए हैं, मुझे आप कोई एक रिलीफ बता दें जो इन्होंने आवाम को दिया हो। कोई एक रिलीफ। जितने रिलीफ दिए गए वो सिर्फ अपने आप को दिए गए और मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो सैलाब के बाद बहरान पैदा होने हैं, उनकी कोई फिक्र ही नहीं। इमरान खान के दौर में 13% महंगाई थी और अब 47% पर पहुंच चुकी है, क्योंकि इनकी नीयतों में खोट होती है। यही लोग थे ना जो कहते थे हम बड़े तजर्बाकार हैं। इमरान खान नालायक है, नाअहल है। ये कौन सा लंदन में अवामी मसाइल डिस्कस करते हैं। इनको सिर्फ अपने मफादात से गर्ज होती है। कल लंदन में जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात शुरू हुई तो उस मीटिंग में इसाक डार और हसन नवाज भी शरीक थे। ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब को मीटिंग से बाहर बैठा दिया गया। ये है इन गुलामों की औकात। इन बेचारों को इस काबिल ही नहीं समझा गया कि इनको मीटिंग का हिस्सा बनाया जाए। जो बेचारे रोज इनकी तर्जमानी करते हुए थकते नहीं हैं।
اس خاندان کے لیے انہوں نے اپنے ضمیروں کے گلے گھونٹ دیے ہیں۔ جن کو یہ اپنا قائد سمجھتے ہیں، اس قائد نے اہم میٹنگ میں صرف اپنی فیملی کو اس قابل سمجھا کہ انہیں ساتھ بیٹھایا جائے۔ یہ ہے اس خاندان کا اصل چہرہ۔ بہرحال ان بیچاروں نے پھر بھی یہی نوکری کرنی ہے، نوکر کی تے نخرہ کی۔ جن لوگوں کی اپنی رائے، اپنی سوچ نہ ہو، جن کو اپنی عزت نفس کا خیال نہ ہو، وہ اسی طرح نسل در نسل غلامی کے شکنجے میں قید رہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کل تیسرا انٹرنیشنل ٹیلی تھون کیا ہے۔ اس ٹیلی تھون سے انہوں نے 3 ارب 57 کروڑ روپے سے زائد رقم جمع کی ہے۔ اب یہ کل رقم 13.8 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ یہ اس شخص کے کردار اور شخصیت کا کمال ہے کہ لوگ اس پر اتنا اعتماد کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔